Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on unit 4, that is flow through pipes. Now in this video lecture we will discuss about the numerical based on minor losses in pipe. Then vision of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers, and these three are the mission of the program. Now the next is learning outcome, course outcome and program outcomes. Now first course outcome of this unit is determine the loss of head of fluid flow through pipes. Now PO map is PO1, PO4, PO5 and PO7 map from this CU. Now the learning outcome is describe the given type of losses in a pipe. अब हमको देखना है न्यूमेरिकल ऑन माइनर लॉसेस. अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप्स के ऊपर में आता है. क्या बोल रहा है, ए सडन इनलार्जमेंट ऑफ वाटर लाइन ऑफ 250 mm डाया टू 500 mm डाया इन पाइप. मतलब एक पाइप है जिसका डाया दिया हुआ है आपका, पहले D1 था 250 mm था, उसके बाद वो एनलार्ज हो गया, अब उसका डाया हो गया 500 mm. मतलब यहाँ आपके सडन क्या हो गया, एनलार्जमेंट आया. उसने क्वेश्चन में भी बोला है कि एट सडन एनलार्जमेंट, ठीक है, कि एक पाइप है जिसका डाया पहले 250 था, फिर उसका सडनली एनलार्ज हो गया है, अब उसका डाया 500 mm आ गया. एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट राइजेस बाय 12 mm. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट rise, that means the value of HL, और यू कैन से लॉस ऑफ हेड जो है आपका 12 mm. जो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट राइजेस है ये आपका कितना 12 mm. देन कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू पाइप. अब हमको डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है. सॉल्यूशन में अब हमने पहले डायग्राम बना लिया है, ठीक है, कि सडन एनलार्जमेंट है तो पहले उसका पाइप का डाया था 250 mm, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ D1 इज इक्वल टू 250. फिर उसके बाद हाइड्रोलिक राइज आया उसमें, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ HL. फिर उसका डाया हमने इंक्रीज हो गया, उसका डाया 500 से, ठीक है. अब यहाँ पे V1 वेलोसिटी ऑफ फ्लो यहाँ पे डिफरेंट रहेगी और यहाँ पे हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. तो ये होगा उसकी डायग्राम. अब गिवन डाटा की बात करते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे पहले गिवन डाटा में, डाया ऑफ पाइप 1 दैट इज D1 250 mm, उसको mm में कन्वर्ट किया. कैसे, 250 डिवाइड बाय 1000 तो आ गया आपका मीटर में. सेम डायमीटर हमने पाइप D2 का लिखा 500 था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया 0.5 मीटर. देन हाइड्रोलिक राइज दिया हुआ उसने, इट इज डिनोटेड बाय HL जिसकी वैल्यू है 12 mm. उसको भी अगेन हमने मीटर में क्या किया, कन्वर्ट किया. अब सब वैल्यू आ गई. क्या उसने लास्ट में क्या बोला उसने, कैलकुलेट दी डिस्चार्ज. अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्चार्ज. अब हम देखते हैं सॉल्यूशन उसका कि सॉल्यूशन क्या आएगा. सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज सॉल्यूशन में एरिया, क्योंकि हमारे पास डायमीटर गिवन है. अब एरिया फॉर A1 π/4 इंटू D1 स्क्वायर, π/4 D1 कितना है मेरा 0.25. वैल्यू कौन सी लेंगे हम, कन्वर्ट वाली जो मीटर में, उसका वैल्यू आता है आपका 0.0491 मीटर स्क्वायर. यूनिट याद रखो. सेम हम A2 का लेंगे π/4 इंटू D2 स्क्वायर. D2 हमारे पास 0.5, उसका आंसर आएगा आपका 0.196 मीटर स्क्वायर. ये आपको कैलसी में पुट करना है तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी. सेकेंड स्टेप है आपकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. वेलोसिटी मतलब दैट इज V1 एंड V2. अब वेलोसिटी कहाँ से लेंगे हम, बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन. कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी, हमने लास्ट यूनिट में ही पढ़ा था, दैट इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. हमारे पास ना हमको V1 पता है ना V2 पता है. अब हम सिंपली क्या करेंगे, A1 A2 की वैल्यू पुट करते चलेंगे. A1 आया था मेरा 0.0491, V1 एज इट इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 0.196 A2 पुट किया मैंने सिंपली. अभी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ हम इसको डिवाइड में भेजते हैं इधर में, तो हमको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा हमको, दैट इज V1 इज 4 टाइम्स ऑफ V2. अब ये जो वैल्यू आई है आपकी V1 इज 4 टाइम्स ऑफ V2, इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो आपको सपोज कुछ वैल्यू मिलेगी, हम उसको राउंड फिगर में
4 करेंगे दैट इज V1 इज 4 टाइम्स ऑफ V2। अब हम नेक्स्ट लगाएंगे फॉर्मूला क्या है हमारा, दैट इज थर्ड हेड लॉस ड्यू टू एनलार्जमेंट। अब ये क्यों लगाया मैंने एनलार्जमेंट, क्योंकि जो मेरा पाइप है वो कैसा हुआ, एनलार्ज हो रहा है। पहले 250 था फिर 500 हो गया। तब हम अगेन वहाँ पे जाएँ, क्या करेंगे, HL फॉर्मूला डेट इज V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। HL की वैल्यू मेरे पास गिवन है दैट इज 0.012। V1 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन वो मैंने फाइंड आउट किया कैसे कि वो 4 टाइम्स ऑफ V2 है। तो मैंने V1 की जगह क्या पुट किया, 4V2 माइनस V2 सेम एज इट इज उसका स्क्वायर 2G की वैल्यू लेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81। जब आप इसको कैल्शियम पुट करोगे तो इस V2 की जगह आपको x पुट करना है और यहाँ पे भी x पुट करना है। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको V2 स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा मीटर पर सेकेंड, बट हमको V2 की वैल्यू चाहिए तो आपको डायरेक्टली V2 की वैल्यू भी मिलेगी दैट इज 0.162 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको डायरेक्टली V2 की मिलेगी कितनी, 0.162 मीटर पर सेकेंड। देन लास्ट, अब हमको क्या फाइंड आउट करने को बोला था उसने लास्ट में, डिस्चार्ज थ्रू पाइप Q इज इक्वल टू A2 इंटू V2। अब मैं यहाँ पे सेक्शन 2 पे क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा फ्लो है वो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 पे जा रहा है, तो जो भी मुझे डिस्चार्ज मिलेगा वो सेक्शन 2 पर ही मिलेगा। A2 मैंने फाइंड आउट किया था लेट इज 0.196 इंटू V2 फाइंड आउट किया मैंने लास्ट टाइम, तो मेरा डिस्चार्ज आ गया दैट इज 0.0317 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल हम अगेन सेम टाइप पर ले रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेस रहेगा। अब वो देखते हैं कि क्या चेंजेस है। क्या बोल रहा है वो न्यूमेरिकल, फाइंड द लॉस ऑफ हेड। अब क्या बोला उसने, HL दैट इज हाइड्रोलिक राइज। जो हमने लास्ट इसमें HL हमको गिवन था, अब हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कब, when pipe of dia is 200 mm is suddenly enlarged to dia 400 mm। अब सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी कि आपका पाइप का जो डाया था पहले 200 था वो अब 400 हो गया, मतलब यहाँ पे भी इनलार्जमेंट हो गया आपका पाइप। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप इज 250 लीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ फ्लो इज नथिंग बट योर दैट इज द वैल्यू ऑफ योर Q। ठीक है, अब हम सेम गिवन डाटा लिखते हैं। क्या क्या है इसमें, D1 था हमारा 200 mm, उसको mm में मीटर में कन्वर्ट किया। D2 400 mm है। अब डिस्चार्ज हमको 250 लीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, उसको हमको किस में चाहिए, हमको मीटर क्यूब पर सेकेंड में, क्योंकि हमारी सब वैल्यू मीटर में है। तो सिंपली क्या करूँगा मैं, 250 डिवाइड बाय 1000, तो वो 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसमें भी हम सेम सॉल्यूशन लेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब दोनों सेक्शन के लिए हम अलग अलग V1 V2 फाइंड आउट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी डिस्चार्ज है। ये थोड़ा ध्यान में देना, लास्ट टाइम हमने V1 इज इक्वल टू XYZ टाइम्स ऑफ V2 लिया था, लेकिन अब हमको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अब फॉर सेक्शन 1 के लिए Q इज इक्वल टू A1 V1, डिस्चार्ज मेरे पास गिवन है। A1 कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, π/4 इंटू D1 स्क्वायर दैट इज 0.2 स्क्वायर V1 एज इट इज। सेम सेक्शन 2 के लिए भी फाइंड आउट करना है हमें। इसमें से अब क्या करूँगा, V1 की वैल्यू मिलेगी मुझे दैट इज 7.96 मीटर पर सेकेंड एंड V2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा दैट इज लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट। उसको फॉर्मूला क्या है मेरा, HL इज इक्वल टू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय टॉइस G। V1 मैंने फाइंड आउट किया, V2 भी मैंने फाइंड आउट किया, ठीक है, उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81, तो HL आ गया मेरा दैट इज 1.817 मीटर। तो ये हो गया आपका सेकेंड न्यूमेरिकल। फर्स्ट और सेकेंड में सिर्फ इतना डिफरेंस है, दोनों में भी सिचुएशन इनलार्जमेंट की है, लेकिन एक में हमको क्या था, HL फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला था उसने, HL गिवन था और डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए कहा था। और इस न्यूमेरिकल में हमको क्या, डिस्चार्ज गिवन है, तो
तो फाइंड आउट करने के लिए उसने एक्सेल का है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आस्क ऑन द टॉपिक दैट इज माइनर लॉसेस इन पाइप्स। थैंक यू।